गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अपन पशुपालन के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट है अपने पशु परिचर और कृषि पर्यवेक्षक, इसके अलावा अन्य वैकेंसियां जिनमें पशुपालन पूछा जाता है उन वैकेंसियों के लिए। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, अपना ये छठा मॉडल पेपर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या बताना है आपको कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है पशुओं के लिए वो कब शुरू हुई थी। 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2016, 15 अगस्त 2019। तो बताइए, देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना है ये कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2012 को हुई थी। और इस योजना के तहत है पशुओं के लिए जो पशु हॉस्पिटल है वहां से निःशुल्क दवा है वो मिल जाती है। इस योजना के तहत 87 प्रकार की दवाएं हैं वो निःशुल्क मिलती है पशुओं के लिए। कितनी? 87 प्रकार की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है 1.030, 2.063, 1.050 और 0.34। ये अपने पास ऑप्शन है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.030। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा दूध का अपेक्षित घनत्व है किससे अपन ज्ञात करते हैं? तो लैक्टोमीटर यंत्र से अपन दूध का अपेक्षित घनत्व है वो ज्ञात करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यंत्र पूछ ले कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है, तो लैक्टोमीटर है। अब देखिए, जो अपन है दूध का अपेक्षित घनत्व क्यों ज्ञात करते हैं? तो दूध में पानी की जो मिलावट है उसकी मात्रा का पता करने के लिए अपन अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि दूध में पानी की जो मिलावट है उसका पता करने के लिए अपन दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भैंस को उत्पादन राशन दिया जाता है, यानी भैंस है वो दूध का उत्पादन करती है तो उसको कितने उत्पादन पर कितना राशन दिया जाता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 किलो दाने पर 2.5 लीटर दूध उत्पादन के लिए, 2 किलो दाना देते हैं 2.5 लीटर दूध उत्पादन के लिए, 3 किलो दाना देते हैं 2.5 लीटर दूध उत्पादन के लिए, 4 किलो दाना देते हैं 2.5 लीटर दूध उत्पादन के लिए। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 किलो दाना देते हैं अपन 2.5 लीटर दूध उत्पादन के लिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 1 किलो दाना कब देंगे? जब भैंस है 2.5 लीटर दूध उत्पादन करती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, अंडों की जांच का सही तरीका कौन सा है? अंडों की जांच का सही तरीका कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अपने पास अंडों को उबालकर, अंडों की कैंडलिंग द्वारा, अंडों को तोड़कर देखना, उपरोक्त सभी। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंडों की कैंडलिंग द्वारा। क्या है? अंडों की जांच का सही तरीका क्या है? अंडों की कैंडलिंग द्वारा अंडों की जांच कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। ऑप्शन अपने पास है 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 80% और 85 से 90%। तो सबसे पहले है क्या होता है? हे एक संरक्षित चारा होता है। अब इसमें शुष्क पदार्थ की बात करें तो 85 से 90% है शुष्क पदार्थ होता है हे में। कितना? 85 से 90% शुष्क पदार्थ होता है हे में। इसके अलावा बात करें नमी की, तो हे में देखिए नमी की मात्रा कितनी होती है? 14 से और 15% हे में नमी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि हे में नमी की मात्रा, तो 14 से 15% होती है। इसके अलावा बात करें साइलेज, एक और होता है संरक्षित चारा है साइलेज। साइलेज में यदि आपसे पूछ ले शुष्क पदार्थ की मात्रा, तो साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 30 से 50%। कितनी? साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 50% होती है। और साइलेज में आपसे नमी पूछ ले तो लगभग 60% से आपके नमी होती है। कितनी? 60% के लगभग नमी होती है किसमें? साइलेज में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हे को और साइलेज को दोनों को अच्छे से याद रखना है। अपने पास क्वेश्चन है, भेड़ के ऊन काटने की प्रक्रिया कहलाती है। भेड़ है उसमें ऊन काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन अपने पास है कलिंग, सिलेक्शन, विनिंग और शेयरिंग। तो क्या कहलाती है भेड़ में ऊन काटने की प्रक्रिया? शेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? शेयरिंग। विनिंग की बात करें, विनिंग क्या होता है? तो विनिंग होता है कि बछड़े को मां से अलग रखकर पालना, विनिंग कहलाता है। कोई बछड़ा है तो उसको मां से अलग करके अपन पालेंगे तो क्या कहलाएगा? विनिंग कहलाता है। बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन या चयन क्या होता है? तो सिलेक्शन या चयन होता है कि कोई पशु समूह है उसमें से स्वस्थ पशु का चयन करना। स्वस्थ पशु को चयन करके अपन अलग करते हैं, छांटते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पशु समूह में से स्वस्थ पशु को अलग करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। बात करें कलिंग की, कलिंग क्या होता है? तो देखिए कोई पशु समूह है उसमें से बीमार पशु को अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। तो इस कलिंग को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, डिबकिंग में चोंच कटाई हेतु अनुपात रखा जाता है। डिबकिंग क्या होता है? मुर्गियों की चोंच को काटना डिबकिंग कहलाता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए अनुपात आपसे पूछा जा रहा है 1/4 अनुपात 1/8, 1/8 अनुपात 1/4, 1/2 अनुपात 1/2, 1/2 अनुपात 1/4। तो बताइए, देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/8। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए मुर्गियों की चोंच वो किस यंत्र से काटी जाती है? तो डिबिकर एक यंत्र होता है। क्या? डिबिकर एक यंत्र
होता है, इस यंत्र की सहायता से मुर्गियों की चोंच काटी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? पशुओं में आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन अपने पास है कीटोसिस, मिल्क फीवर, रंतोदी और बाजपन। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए कीटोसिस रोग है, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कौन सा रोग? कीटोसिस। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कीटोसिस रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। बात करें मिल्क फीवर की, तो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। जबकि विटामिन ए की कमी से है रक्तोदी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तोदी। जबकि बात करें विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से बाजपन रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाजपन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या है। आपको बताना है कि ऊँटों की संख्या कितनी है 20वीं पशु गणना के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं 2.13 लाख, 0.25 लाख, 19 लाख और 13.9 लाख। तो बताइए, देखिए 20वीं जो पशु गणना है उसके अनुसार है ये ऊँटों की कुल संख्या कितनी है। जो 2019 में लास्ट पशु गणना हुई थी, तो कितनी है ऊँटों की संख्या? 2.13 लाख। कितनी है? 2.13 लाख। और भारत में जितने ऊँट पाए जाते हैं उनके 85% ऊँट है अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं। कितने? टोटल भारत में जितने ऊँट पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं भारत में? पाए जाते हैं लगभग 2.5 लाख के लगभग। कितने? 2.5 लाख के लगभग पूरे भारत में ऊँट पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 85% अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। यानी 2.13 लाख ऊँट है अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, गायों में प्रीमोलर टीथ की संख्या होती है। आपको बताना है कि गायों में प्रीमोलर टीथ यानी जो अग्रचरणक दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो कितनी होती है प्रीमोलर टीथ की संख्या? ये होती है 6 जोड़ी। कितनी? 6 जोड़ी होती है। 3-3 दोनों जबड़ों में होती है नीचे, और ऊपरे वाले जबड़ों में 3-3 जोड़ी। तो ये टोटल हो गए 6। दांतों की बात करें तो टोटल 12 दांत हो गए। 6 यहाँ पे जोड़ी दांत हो गए, तो 6 जोड़ी में 12 दांत हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, गायों में प्रीमोलर टीथ की संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी। ये बस क्वेश्चन है कि ब्रॉयलर्स एवं लेयर्स के लिए कौन सी व्यावसायिक आवासीय प्रणाली काम में लेते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है बैटरी प्रणाली, डीप लेटर प्रणाली, पिंजरा प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो कौन सी प्रणाली काम लेते हैं अपने ब्रॉयलर एवं लेयर्स के लिए? काम में लेते हैं डीप लेटर प्रणाली, जिसको अपन गहरी बिछावन प्रणाली भी बोल देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो की ब्रीडिंग को कहते हैं। यानी एक ही नस्ल के जानवर है जो कि आपस में रिश्तेदार नहीं है, तो उनकी ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं? बाह्य प्रजनन, अंत प्रजनन, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। तो बताइए, देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य प्रजनन। इसको क्या बोलते हैं अपन? बाह्य प्रजनन बोलते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बाह्य प्रजनन क्या होता है? बाह्य प्रजनन होता है कि 6 से 7 पीढ़ी तक उसमें कोई संबंध नहीं होता। कौन से? ऐसे जानवर जिनमें 6 से 7 पीढ़ी तक उनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। इसके अलावा अंत प्रजनन क्या होता है? तो अंत प्रजनन होता है कि ऐसे पशु जिनमें 6 से 7 पीढ़ी तक आपस में संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अंत प्रजनन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपस में कोई भी रिश्तेदार नहीं है, उसमें कोई भी संबंध नहीं है, तो वो बाह्य प्रजनन होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाय की गर्भकाल अवधि होती है। गाय की गर्भकाल अवधि आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है 280 दिन, 150 दिन, 310 दिन और 490 दिन। तो गाय की जो गर्भकाल अवधि है वो कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 280 दिन। आपको ध्यान रखना है कि गाय की गर्भकाल अवधि है 280 से और 285 दिन की होती है। कितनी? 280 से 285 दिन। 150 दिन है ये किसकी होती है गर्भकाल अवधि? ये होती है अपने बकरी की। किसकी? बकरी की गर्भकाल अवधि आपसे पूछ ले तो 150 से 151 दिन की होती है। बात करें 310 दिन की, तो ये होती है भेड़ की गर्भकाल अवधि। यदि आपसे भेड़ की गर्भकाल अवधि पूछ ले तो 310 दिन की होती है। 490 है ये किसी की नहीं होती, बाकी 390 से 410 है ये ऊँट की गर्भकाल अवधि होती है। कितनी? 390 से और 410 दिन की है गर्भकाल अवधि। किसकी होती है? ऊँट की होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, अनिषेचित अंडों में ब्लास्टोडर्म को क्या कहते हैं? अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनमें ब्लास्टोडर्म को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है अंडाणु, जर्म स्पॉट, जर्म डिस्क और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनमें ब्लास्टोडर्म को क्या बोलते हैं? उनमें बोलते हैं अपन जर्म स्पॉट। क्या बोलते हैं? अनिषेचित अंडों में ब्लास्टोडर्म को जर्म स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म स्पॉट। अपने पास क्वेश्चन है, संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है, यानी प्यूबर्टी टाइम आपसे पूछा जा रहा है संकर नस्ल की बछड़ियों की। अपने पास ऑप्शन है 12 माह, 18 माह, 24 माह, 30 माह। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 माह। क्या हो जाएगा? संकर या विदेशी नस्ल की जो बछड़ियाँ होती है उनमें प्यूबर्टी टाइम या वयस्कता की जो औसत आयु होती है वो 18 माह होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 12 माह किसका होता है? तो 12 माह बकरियों की वयस्कता की आयु या बकरियों का प्यूबर्टी टाइम होता है 12 माह। नेक्स्ट यदि बात करें 24 माह, तो 24 माह होता है देसी गाय। यदि आपको देसी गाय का पूछ ले कि देसी गाय की वयस्कता की औसत आयु कितनी होती है, तो 24 माह।
30 माह है ये किसकी होती है? 30 माह होती है आपके भैंस की। किसकी? यदि आपसे पूछ ले भैंस का प्यूबर्टी टाइम तो कितना होता है? 30 माह। तो यहाँ से क्वेश्चन है, नर पशु के बधियाकरण हेतु उपकरण है। नर पशु के बधियाकरण करने हेतु कौन सा उपकरण यूज में लेते हैं वो आपको बताना है। बर्डीजो कास्ट्रेटर, टैटूइंग मशीन, डीओनर, ओरी द्वारा। तो कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? बर्डीजो कास्ट्रेटर है, नर पशु के बधियाकरण हेतु अपन उपयोग में लेते हैं। टैटूइंग मशीन क्या होती है? टैटू करने के लिए टैटूइंग मशीन का यूज किया जाता है। डीओनर क्या होता है? तो पशुओं के सींग काटने के लिए डीओनर का यूज करते हैं। आरी क्या होती है? आरी द्वारा भी सींग काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है भोपाल मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा, मखदूम उत्तर प्रदेश और अविकानगर राजस्थान। तो बताइए, देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है CGRI, ये कहाँ पे है? ये अपने मखदूम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? मखदूम उत्तर प्रदेश में है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बकरी जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? मखदूम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है बीकानेर, जोधपुर, अविकानगर और मथुरा। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुअर का मांस कहलाता है? सुअर का मांस बताना है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन है बीफ, मटन, व्हाइट मीट और पोर्क। तो सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस कहलाता है पोर्क। क्या कहलाता है? सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि सुअर का नमकीन जो मीट होता है, नमकीन मीट, वो क्या कहलाता है? तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, बिकोन कहलाता है। क्या कहलाता है? सुअर का नमकीन जो मीट होता है उसको अपन बिकोन बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे देखिए इसी में दे रखा है जो कि व्हाइट मीट है। व्हाइट मीट किसको बोलते हैं? मुर्गी का जो मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट मीट बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुर्गी का मीट आपसे पूछ ले तो उसको अपन व्हाइट मीट बोलते हैं। मटन की बात करें तो मटन किसको बोलते हैं? भेड़ का जो मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। इसके अलावा गाय का आपसे पूछ ले कि गाय का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं गाय के मांस को। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज का हो गया अपना ये मॉडल पेपर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा पशु परिचर के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।